हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल स्टार्ट करेंगे और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर शुरू होने पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसवर्सल के थ्रू बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स को जानेंगे। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो सेम प्लेन में होती हैं और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सेम प्लेन मतलब जैसे ये प्लेन है, ये एक बोर्ड है जिसमें मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो एक प्लेन में हमने दो लाइंस ड्रॉ करी जो कभी भी दोनों को एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और कंटिन्यूसली ये इनफाइनाइट रहती है इनकी लेंथ, ये कभी भी टच नहीं करती हैं एक दूसरे को। और इनको हम लिख सकते हैं, जैसे ये इसका एल अगर हमने नाम दिया, इस लाइन का एल है और इस लाइन का एम नाम है, तो पैरेलल लाइन दिखाने के लिए हम लिखेंगे एल इज़ पैरेलल। दो ऐसी डायगोनल लाइंस खींचते हैं जो दिखाती हैं कि ये पैरेलल इज़ पैरेलल टू का इसका मतलब है इज़ पैरेलल टू एम। तो एल इज़ पैरेलल टू एम ऐसे लिख सकते हैं और एम इज़ पैरेलल टू एल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एम इज़ पैरेलल टू एल भी ठीक है और एल इज़ पैरेलल टू एम भी ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन के लिए जैसे अब यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर ये एक लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, ये एल मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं और टी से इसे ट्रांसवर्सल लाइन बताते हैं। टी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। तो वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करती है, कट करती हुई निकलती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब ट्रांसवर्सल लाइंस के थ्रू बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन टी ने इसे कट किया, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, चार एंगल्स यहाँ बन रहे हैं और ऐसे ही चार एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। तो इतने सारे एंगल्स बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। तो जैसे इस फिगर में पी क्यू इज़ पैरेलल टू एम एन और एल टी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम पहले करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो जो भी एक ही साइड में इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर जो एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ और इसको नाम दे देते हैं आर। तो एंगल एल ओ पी, एंगल एल ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एम। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ओ आर एम। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको हम दूसरा नेम दे देते हैं 1 और 2। तो 1 एंड 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। ऐसे ही और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये नीचे के जो एंगल्स बन रहे हैं, हम नीचे के साइड के साथ रहेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इनको हम लिख लेते हैं एंगल पी ओ आर एंड एंगल एम आर टी, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हो गए एक साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही दूसरे साइड भी इस पैरेलल लाइंस के ऊपर के और नीचे के होके चार एंगल्स बनेंगे, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इधर साइड के दो करस्पॉन्डिंग होंगे एंगल्स होंगे, एंगल एल ओ क्यू और एंगल ओ आर एन, और नीचे वाला हो जाएगा क्यू ओ आर और एन आर टी। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अगर हम इनको 1 2 3 4 के हिसाब से नाम दें तो ये हो जाएंगे एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8।
एंगल 5 एंड एंगल 6 और एंगल 7 एंड एंगल 8, टोटल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब हम इंटीरियर एंगल्स पढ़ लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इनसाइड होते हैं गिवन लाइंस के। जैसे यहाँ पर 3, 7, 2, 6 ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 6 और 7 और एंगल 2 और 3 ये सेम साइड में है। तो एक पेयर हो जाएगा एंगल 3 और 2 के लिए लिख लेते हैं पहले, एंगल POR एंड एंगल MRO। यहाँ पर हो जाएगा एंगल QOR एंड एंगल NRO। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, 2, 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 7 ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। जो भी ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल्स हैं वो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स दोनों होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो ऑपोजिट साइड्स में होते हैं ट्रांसवर्सल के। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे एंगल POL ये नंबर 1 और MOR एंगल ORN, एंगल 1 और एंगल 6 जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ट्रांसवर्सल के, एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 7 और एंगल 4 ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। और ये क्योंकि इंटीरियर्स में है सारे तो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इसी प्रकार ऑल्टरनेट एंगल्स भी रहते हैं जो ऑल्टरनेट साइड में बनते हैं ट्रांसवर्सल के, जैसे 3 और 6, 7 और 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 7 एंड एंगल 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे बाहर साइड की अगर हम ले लेंगे तो एंगल यहाँ पे था 1, एंगल 1 और एंगल 8 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे जो एक्सटीरियर साइड में बन रहे हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर साइड है ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये है एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 4 ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइंस के बाहर हैं। तो इधर पे हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी 8 होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 8 होते हैं और इंटीरियर एंगल्स 4 होते हैं। तो ये सारे एंगल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं।